दोस्तों, स्वागत है आपका इस नया सेशन में। तो ये 130वां संशोधन बिल द्वारा संबंधित क्वेश्चन है जो आपके सभी करंट अफेयर्स में, सभी एग्जाम के करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 25 है जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 130वें संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है, गंभीर आरोपों में 30 दिनों जेल में रहने पर पीएम या सीएम को हटाया जा सकता है। यदि पद पर रहते हुए पीएम या सीएम कोई हो जो जेल में रहेंगे तो उसको पद से हटाया जा सकता है, 30 दिन के अंदर जेल से नहीं निकले तो। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, यह संशोधन बिल किस अनुच्छेद को संशोधित करना चाहता है? तो ये अनुच्छेद 75 को संशोधित करके उसी में जोड़ना चाहता है, अनुच्छेद 75 को। ये पीएम से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह संशोधन किस अवधि की गिरफ्तारी पर लागू होता है? तो 30 दिन के अंदर जेल से नहीं निकला तो उस पर लागू होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अधिकार के तहत मंत्री को पद से हटाया जाएगा? तो ये सार्वजनिक विश्वास, स्वच्छ शासन, न्यायिक आदेश, तो ये इसका उल्लंघन जो करेगा तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संशोधन बिल को किस समिति के पास भेजा गया? तो संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास इसको भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस संशोधन का विपक्ष द्वारा सबसे अधिक आपत्ति किस आधार पर है? कि दुर्भावनापूर्ण उपयोग का भय है, मतलब इसका दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, मतलब जो हो कि किसी भी तरह का आरोप लगा करके उसको जेल में रख करके 30 दिन नहीं बेल होगा तो वो पद से हटाया जा सकता है। तो ये विपक्ष का कहना है यही। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा राज्यमंडल ने इसे हिटलरी हमले करार दिया है? हिटलरी हमले करार तो बंगाल की मुख्यमंत्री ने दिया है, ममता बनर्जी ने, बंगाल की मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 8 है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों को जेल से पद छोड़ने संबंधित नियमों पर चुप्पी साधी है? तो वास्तविक न्यायिक अंतराल को उजागर किया गया है, इसे वास्तविक न्यायिक अंतराल को उजागर किया गया है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह संशोधन किस स्तर पर लागू रहेगा? तो ये केंद्र, राज्य और दिल्ली पर लागू रहेगा। केंद्र, राज्य और दिल्ली पे, सभी राज्य और केंद्र और दिल्ली पर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या इस विधेयक में पुनर्नियुक्त की अनुमति है? तो ये हाँ, रिहा के बाद, मतलब फिर से वो पद पर आ सकता है, लेकिन रिहा के बाद 30 दिन के अंदर जो रिहा हो जाएगा तो वो पद पे आ सकता है। क्वेश्चन 11 है, विधेयक का उद्देश्य क्या है? विधेयक का उद्देश्य है भ्रष्टाचार को रोकना, विश्वसनीयता को बढ़ावा देना, लोकतंत्र की रक्षा करना, उपयुक्त में सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में ये सभी के लिए ये विधेयक लाया गया है, कोई इसका अति नहीं कर सकता है। कौन इस विधेयक को लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं? तो ये बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खतरा मानते हैं, अपने आप में खतरा मानते हैं। ये 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विधेयक किस अधिकार को कमजोर करता है ऐसा कहा गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अधिकार को कमजोर करता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को। क्वेश्चन 14 है, किस नेता ने विधेयक का समर्थन किया है? तो ये प्रशांत किशोर ने, जो जनसुराज के मेन लीडर है, प्रशांत किशोर ने इसका समर्थन किया है। क्वेश्चन 15, इस विधेयक के पीछे शासन की जवाबदेही का आधार किस नागरिकाधिकार का उल्लंघन है? तो संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है, संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, विधेयक में पीएम सीएम के अतिरिक्त कितना बड़ा बोर्ड प्रभावित होगा? तो केंद्र, राज्य, यूटी मंत्रालय सभी प्रभावित होंगे। केंद्र और राज्य, यूटी मंत्रालय सभी प्रभावित होंगे। 17 है, कौन कहता है कि विधेयक पुलिस राज्य बना सकता है? तो ये कहता है असुद्दीन ओवैसी, जो ओबीसी के मेन लीडर है, असुद्दीन साहब।
क्वेश्चन 18 है, किस नेता ने कहा कि यदि मंत्री इस्तीफा दे देते तो यह विधेयक आवश्यक न होता। तो अमित शाह ने कहा यदि मंत्री इस्तीफा दे देते, जो जेल में रहते हैं वो इस्तीफा दे देते तो ये विधेयक लाना नहीं होता। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। विधेयक लागू होने के बाद कितनी दिन जेल में रहने पर पद हटा सकता है? पद से हटा सकता है। 30 दिन तक जेल से रिहा नहीं हुआ तो वो पद से हटा दिया जाएगा, पीएम हो या सीएम। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, विधेयक संसद में पेश कब किया गया था? तो विधेयक संसद में 2025 अगस्त 2025 में किया गया था। बहुत जल्दी ये विधेयक लाया गया है। अगस्त, ये सितंबर, अभी अगस्त ही है। क्वेश्चन 21 है, विधेयक का उद्देश्य क्या नहीं है? तो विधेयक का उद्देश्य भ्रष्टाचार में फंसे मंत्रियों की स्वसंरक्षण, ये इसका उद्देश्य नहीं है। भ्रष्टाचार में फंसे मंत्रियों की स्वसंरक्षण। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा अन्य विधेयक एक साथ पेश किया गया था? तो यूटी संशोधन विधेयक एक साथ पेश किया गया था। क्वेश्चन 23 है, विधेयक के अनुसार क्या राष्ट्रपति फिर से नियुक्त कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है, लेकिन वो जब जेल से रिहा होंगे तब ये उसी पद पे आ सकते हैं। क्वेश्चन 23 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, इस विधेयक ने किस एससी निर्णय के बाद जुगी संवैधानिक अंतर को भरा है? तो लिपि थॉमस ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, लिपि थॉमस ने। क्वेश्चन 25 है, विधेयक किस लिए आलोचित है? तो ये लोकतंत्र को कमजोर करता है, या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, या न्याय की रक्षा करता है, या बुनियादी ढांचा योजनाएं। तो लोकतंत्र को कमजोर करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये विधेयक लोकतंत्र को कमजोर करता है। तो आज का ये करंट अफेयर से रिलेटेड 25 क्वेश्चन हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लागू होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट नेता लोग जो गुंडागर्दी करके और पद पे चले जाते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी वीडियो के साथ।